अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। हमने कई साल हो गए अभी तक इस हवाले से कोई तवज्जो नहीं की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अनवार ऑनलाइन एकेडमी से मैं हूँ अनवारुस सादात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप हजरात की खिदमत के अंदर एक दर्दमंदाना अपील की जा रही है और एक गुजारिश की जा रही है। उम्मीद है कि आप तमाम हजरात जो सुनने वाले हैं हमें वो ज़रूर उस तरफ तवज्जो फरमाएंगे। देखने में आता है कि हमारे नौजवानों की हालत बिगड़ती जा रही है और दिन ब दिन वो दीन से दूर होते चले जा रहे हैं। और देखने में ये आता है कि हमारे नौजवान बसा औकात घरों के बाहर बैठ जाते हैं, थल्लों पर बैठे हुए नज़र आते हैं, चौराहों पर नज़र आते हैं। इसी तरीके से कहीं ऐसी जगह पर जमा हो जाते हैं कि जहाँ पर जो है वो हमारी घर की ख़वातीन जो है वो भी गुजरती रहती हैं। किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बीवी, किसी की बेटी वहाँ से गुजरती है और फिर वहाँ पे नौजवान अपनी बिगड़ी हुई हालत की वजह से कभी उनको देख रहे हैं, कभी तक रहे हैं। और इसी तरीके से सुनने में ये भी वाक़यात आते हैं कि बस औक़ात छेड़छाड़ तक भी नौबत आ जाती है। तो देखिए, ये हमारे नौजवान जो यहाँ पर बैठते हैं चौराहों के अंदर, गली के नुक्कड़ों पर खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ बैठकर कभी मोबाइल चला रहे हैं और कभी जो है वो क्या नाम है फिल्में देखी जा रही हैं, इसके ऊपर ऊंची आवाज़ के अंदर म्यूज़िक सुना जा रहा है। और फिर वहाँ से बापर्दा ख़वातीन भी गुज़र रही हैं या बेपर्दा ख़वातीन भी गुज़र रही हैं। और उन ख़वातीन को वहाँ से गुज़रने में क्या हो रही है, मुश्किलात का सामना होता है। ज़ाहिरी बात है कि गुज़रने वालियों में हम सब की माँ होगी, किसी की बहन होगी, किसी की क्या होगी, बेटी होगी। उस गुज़रने वाले को क्या होगा, नुकसान जो है वो पहुँच सकता है और उसको अजियत होती है, एक तकलीफ़ होती है कि लोग मुझे देख रहे हैं, एक खातून है उसको लोग देख रहे हैं, उसको एक अच्छा महसूस नहीं लगता। और शायद तो अब देखिए ये जो बात है ये हमारे नौजवानों के अंदर किस कदर ज़्यादा फैलती चली जा रही है। इसकी रोकथाम की तरफ हमने कई साल हो गए अभी तक इस हवाले से कोई तवज्जो नहीं की। तो मेरी दर्दमंदाना अपील है अहले इल्म से, खुतबा हजरात से, मसाजिद के इंतज़ाम करने वाले लोगों से और अहले इलाका की पार्टियों से, इसी तरीके से सियासी जमातों से वाबस्ता लोग और इसी तरीके से वो लोग कि जिनका इलाके के अंदर अपने अपने इलाकों के अंदर जहाँ जहाँ जो है वो कुछ पोजीशन हो, उनकी कुछ होल्ड करने की उनके अंदर क्या हो, ताकत और कुव्वत हो, वो ज़रूर इस रोकथाम की फ़िक्र करें। और दूसरी तरफ मैं अपने नौजवान भाइयों से भी ये गुजारिश करूँगा और उनके सामने दर्दमंदाना अपील करूँगा कि आप अपनी ज़िंदगी को कहाँ गुजार रहे हैं, इस ज़िंदगी को बामकसद बनाइए। ये जवानी है, ये जवानी अल्लाह की इबादत के अंदर, अल्लाह की इताअत के अंदर गुजर जाएगी तो आगे बुजुर्गी के अंदर भी वही आएगा। जब हालत बुजुर्गी आएगी और हालत बढ़ापा आएगा तो उस वक्त तक ये आदत पुख्ता हो चुकी होगी। लेकिन अगर जवानी जो है वो सही नहीं गुजरी होगी और जवानी के अंदर जो है वो हालात सही नहीं होंगे तो देखने में आता है कि अक्सर आदमी की इस्लाह फिर बढ़ापे के अंदर नहीं होती, क्योंकि वो जवानी की हालत है पेवस्ता हो चुकी होती हैं, जवानी की बुराइयां और बुरी सोबतें पुख्ता हो चुकी होती हैं। याद रखिए, अल्लाह ताला ने आपको उम्र दी है, आपको अल्लाह ताला ने खूबसूरत जवानी अता फरमाई है। कल क़यामत वाले दिन आपसे इस बारे में पूछा जाएगा कि हमने आपको ये ज़िंदगी दी है, हमने आपको ये उम्र दी, इसको किस काम के अंदर सर्फ किया, इसको यूं ही गुजार दिया या इसको हमारी मर्जी के मुताबिक हमारी रज़ा वाले कामों के अंदर जो है वो सर्फ किया। दुआ करिए कि अल्लाह ताला हमारे नौजवानों को गुमराही से बचने की तौफीक अता फरमाए, हम सब को गुमराही से बचने की तौफीक अता फरमाए, हम सब की इस्लाह फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।